ओके। तो जैसा कि हमारा सर्कुलर मोशन चल रहा था, सर्कुलर मोशन में आज हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं हुआ था ना हमारा। और इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे। आप सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन दोनों के बीच में हम रिलेटिव कैसे होती हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था बेटा? क्या था? आर्क अपॉन रेडियस था कि यस नहीं? सर। यस सर। हाँ, यस सर। आर्क अपॉन रेडियस। दूसरा क्या होता था? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिस्क्राइब बाय ए पार्टिकल पर सेकेंड। यानी कि जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, इसमें ये पार्टिकल है, वो रोटेट कर रहा है, ऐसे कैसे रोटेट कर रहा है, वो पर सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लगा देता है, पर सेकंड कितने नंबर ऑफ चक्कर लगा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सारी बात समझ में? एक सेकंड में कितने चक्कर लगा देता है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और आरपीएम, एक आपने सुना होगा आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, सुना है कि नहीं? यस बोलो। सर। एक होता है आरपीएस, एक होता है आरपीएम। तो रोटेशन पर मिनट का मतलब होता है कि एक मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशंस पर मिनट और रोटेशंस पर मिनट, आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है कि एक मिनट में वो कितने चक्कर लगा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? आरपीएम बोलेंगे। अगर कोई मान लो एक सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, तो एक मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? 60। 60। तो उसका मतलब हो जाएगा 60 आरपीएम। 60 आरपीएम, क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशंस में आरपीएम में ज्यादा यूज करते हैं, रोटेशन पर मिनट में ज्यादा यूज करते हैं चीजें। तो हमारा एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी था एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए। टाइम पीरियड होता है चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। फ्रीक्वेंसी क्या था? एक सेकंड में कितने चक्कर, कितने चक्कर लगाए। और टाइम पीरियड टी क्या होता है? टी क्या होता है? एक कितने चक्कर हुए? कितना क्या होता है? एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम एक लगा? चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम टाइम। पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक चक्कर मतलब एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक सेकंड में जितने चक्कर लगा लेता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी। हमारा इनके बीच में जैसे अगर मान लो ये एन है, फ्रीक्वेंसी हमारा एन है, कहीं पे एफ मान लेता है, कहीं पे आपका न्यू मानेंगे, 12th में हम न्यू भी मानेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो ये अलग अलग, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग मानेंगे इसको। ठीक है, तो अभी हम एफ एन है तो एन के अकॉर्डिंग बता देते हैं। तो टाइम पीरियड होता है 1/n। और अगर आपका एफ में दिया हुआ है तो क्या होगा? 1/f टाइम पीरियड। या फिर मैं बोलूं, आपको आगे चल के एक फॉर्मूला मिलेगा ओमेगा, एंगुलर स्पीड का 2πn/60। और आगे चल के देखेंगे, चलो इसको अभी आप इतना ही देखो। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस। अब जरा ये क्वेश्चन है, जरा करो। अ पार्टिकल कंप्लीट 1/3 revolution in 0.6 second, then find the time period, frequency and angular displacement after 1.58 second। करो भाई। और जिसका भी आंसर हो जाए, क्वेश्चन हो जाए, वो हैंड रेज कर देगा बस, आंसर नहीं बताएगा कोई भी।
1/3 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 0.6 सेकेंड। 1/3। वरुण के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन ए। वी आर वेटिंग फॉर अदर्स। वरुण का बेटा वेट करते हैं थोड़ा सा, बाकी लोग भी कर ले एक बार। वरुण के अलावा किसी का आंसर आया हो तो बताओ। सर हाँ बताओ। सर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बेटा? सर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे बेटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे कितना एंगल चला। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कल बताया था हमने। यस सर। जैसे हमारा लीनियर स्पीड वेलोसिटी था m1d में, वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता था मीटर में। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, क्योंकि हमारा रोटेशन चल रहा है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, थीटा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल चला। ओके वरुण, जरा आप आंसर बताओ आप अपने। सर ऑप्शन वन। वन का टाइम पीरियड का क्या है बेटा? कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में? सर टाइम वरुण आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। सर 0. एक काम करो वरुण, आप टाइप कर दो आंसर्स, टाइप कर दो चैट बॉक्स में। देखो उसने क्या बोला है कि अ पार्टिकल कंप्लीट 1/3 ऑफ रिवॉल्यूशन, माना कि ये कोई सर्किल है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलो यहां से यहां तक ए बी सी, यहाँ ए से बी तक जाने में 1/3 हो गया भाई। 1/3 है ना, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है। तो पूरा कंप्लीट सर्किल हो गया। तो हमने देखा कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, यहां तक आने में 0.6 सेकेंड। क्या बी से सी तक आने में 0.6 सेकेंड लगेगा इसको? बोलो, क्या इधर भी 0.6 सेकेंड लगेगा? लगेगा कि नहीं? यस सर। टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है कंप्लीट सर्किल करने में? टाइम पीरियड क्या होता था? 4. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम टू कंप्लीट सर्किल क्या होगा? 0.6 प्लस 0.6 प्लस 1.8. 1.8 सेकेंड। यस और नो बताओ 1.8। Yes, sir. भाई। यस फर्स्ट आ गया, सर। फर्स्ट आंसर आ गया ये आपका। सेकंड देखो जरा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या था मेरा? फ्रीक्वेंसी क्या था भाई? टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 1/n, था कि नहीं? जहां पे n मेरा फ्रीक्वेंसी था, या फिर n की जगह f ले लो, f। तो f मेरा क्या हो जाएगा? 1/t हो जाएगा कि नहीं? उल्टा कर दो दोनों को, 1/t हो जाएगा, यानी कि 1/1.8 हर्ट्ज मेरा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड देखो,
ये दोनों समझ में आए कि नहीं आए, ये बताओ पहले। Yes, sir. क्लियर हुए दोनों? Yes, ठीक है, sir. थर्ड देखो जरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सेकंड 1.8 सेकंड। हाँ बेटा, सेकंड में बेटा t इक्वल टू 1/f है। देखो फॉर्मूला है t इक्वल टू 1/n बोलो या 1/f बोलो, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या किया, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो हमें यहां से क्या किया, देखो फ्रीक्वेंसी को उधर ले गए, टाइम पीरियड को इधर ले आए, नीचे ले आए। तो फ्रीक्वेंसी को उधर ले गए तो 1/t हो गया, f इक्वल टू, और t की वैल्यू पुट कर दी हमने, निकाली 1.8 सेकंड, 1.8 हर्ट्ज आ गया। सिमिलरली थर्ड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.8 सेकंड। अच्छा, पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा था भाई? 1.8 सेकंड लग रहा है ना, ये हमने 1.8. निकाला है। तो क्या 1.8 सेकंड में वन कंप्लीट सर्किल हो रहा है? यस सर। यस और वन कंप्लीट सर्किट कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री। क्या मैं बोल दूं 2 पाई रेडियन? 360 डिग्री बोलो या 2 पाई रेडियन बोलो, बात एक ही है कि नहीं? सर। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? Mm, yes. ओके, तो हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। एक्चुअली एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, देखो होता क्या है कि मान लो आप यहां पे बैठे हो, यहां पे किसी एक इंस्टेंट पे जब एंगल थीटा है और आप दौड़ के जा रहे हो, ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या आपकी लीनियर वेलोसिटी भी कुछ होगी? होगी कि नहीं होगी? यस सर। होगी कि नहीं यस भाई? सर। उस टाइम पे जैसे मान लो कि एक तरह से आप किसी सर्किल में मूव कर रहे हो, ऐसे उस सर्किल को काट के लंबा कर दूं, सीधा सीधा लंबा कर दिया, उस जिस इस वेलोसिटी से आप मूव करोगे उसके ऊपर, क्या वही मेरी लीनियर वेलोसिटी होगी? यस सर। यस सर। उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? जैसे मैं बोलूं, जैसे कि आप माना कि ये लीनियर वेलोसिटी है, मतलब लीनियर वेलोसिटी अगर मैं यहां से रेडियस को हटा दूं तो इस वेलोसिटी से आप बाहर की तरफ जाओगे, बाहर जो जाओगे इस वेलोसिटी से जाओगे, वीटी से। तो आप बोलोगे, आपको ये फॉर्मूला पता है, एस इक्वल टू आर थीटा, पता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका आर्क है, ये क्या आपका रेडियस है, और थीटा क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका s इक्वल टू आर थीटा में, r आपका कांस्टेंट है कि नहीं है? जब जिस Yes, सर्किल sir. में घूम रहा है तो r तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस पार्टिकल के लिए स्पेशली रहेगा कि नहीं? यस सर। सर। तो हमने दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो s का क्या हो गया, ds अपॉन dt। r आपका कांस्टेंट है, थीटा क्या होगा, d थीटा ओवर dt। अब ds ओवर dt क्या है मेरा, लीनियर वेलोसिटी है कि नहीं है? यस सर। अरे यस सर। इक्वल टू क्या होता था, dx ओवर dt होता था। यहाँ पे क्या है, dx क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो s भी क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है भाई, डिस्प्लेसमेंट है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। ds ओवर dt क्या हो गया, vt हो गया। r आपका कांस्टेंट d थीटा बाई dt का हमने कल बताया था, क्या होता था, ओमेगा होता था। एंगुलर वेलोसिटी था कि नहीं था? यस सर। बोलो। Yes, sir. तो हमारा v इक्वल टू फॉर्मूला आया r ओमेगा, ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है अभी आने वाली क्लासेस, v इक्वल टू r ओमेगा, ये फॉर्मूला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, v इक्वल टू r ओमेगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. नो सर। ओके, तो ये क्वेश्चन करो जरा। An insect move in a circular path of radius 25 upon pi steadily and completed 10 revolution in 50 सेकेंड। 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 50 सेकेंड में। व्हाट इज एवरेज एंगुलर स्पीड एंड एवरेज लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन? एवरेज एंगुलर स्पीड
and average linear speed of the motion. निकालो भैया। इसमें पहले एंगुलर स्पीड निकालो 2 पाई/t वाले फॉर्मूले से। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है, एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है हमारा 2 2 पाई pi ओवर over टी, और होता है 2 पाई एफ। इस फॉर्मूले से पहले एंगुलर स्पीड निकालो, फिर आप ओनली नॉर्मली आप लीनियर स्पीड भी निकाल सकते हो। पूर्वा का आंसर आ चुका है। वी आर वेटिंग फॉर अदर्स। पूर्वा और वरुण, 2 लोगों का आंसर आ चुका है। किशोर सोनी, आप बताओ बेटा आंसर क्या है, एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। सर 25/2 कितना? 35/2? 25/2 25/2। और ये एक है लीनियर है या एंगुलर है सर, पता बेटा? नहीं क्यों। ओके, अपूर्वा आप बताओ बेटा। so angular
10 pi or linear 250 centimeter per second. ओके, वरुण? सर एंगुलर स्पीड 15 है और सर लीनियर स्पीड सर 30। ओके, सो अभी अपन लोग करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमें दिया क्या क्या है पहले ये देख, गिवन क्या क्या है? रेडियस ले रखी है एक तो, रेडियस कितनी है 25/पाई सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है? स्टडी कंप्लीट 10 रिवॉल्यूशन एंड 50 सेकेंड्स। 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है कितने सेकंड में? 50 सेकंड। एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा भाई? 50/10, यानी कि 5 सेकंड में करेगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. और एक सेकंड में वो एक रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है, क्या मैं उसी को टाइम पीरियड बोलता हूं? तो मेरा ये वाला टाइम पीरियड आ गया टी, आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। सर इसको एवरेज स्पीड सर जो MD1 में सर आपने करवाया था सर उससे भी निकाल सकते हैं इसको? कैसे एवरेज बोले बेटा? एवरेज स्पीड फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं इसको? एवरेज पहले ये तो बताओ होता क्या था एवरेज, कैसे निकाला है आपने? सर पहले मैंने डिस्टेंस अपॉन सर टाइम करके सर तब निकाला था, तो सर मैं सोचा गलत होगा ये। डिस्टेंस 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 कौन सा वाला लिया था? सर 50। 50 बेटा, डिस्टेंस कहाँ है? ये एस नहीं है, ये सेकंड है। 10 रिवॉल्यूशन 10 चक्कर लगाने में 50 सेकंड लग रहे हैं उसको, 10 चक्कर लगाने में। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 50/10, 5 सेकंड। और एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। अब टाइम पीरियड मेरे को आ गया, टाइम पीरियड आ गया तो क्या मैं यहां से एंगुलर स्पीड निकाल सकता हूं ना? ओमेगा क्या होता है मेरा? 2 पाई ओवर टी। 2 पाई ओवर टी कितना है मेरा? 5। तो कितना हो जाएगा? पाई बाई, अच्छा 2 पाई/5 ही रहने दो। 2 पाई/5 क्या? रेडियन पर सेकेंड। ये मेरा एंगुलर स्पीड आ गया भाई। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो। तो एक रेवोल्यूशन सिमिलरली के लिए अगर मुझे कितना टाइम लगेगा? लीनियर चाहिए तो v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। आर मुझे किसे पुट करनी होगी? चलो ठीक है, सेंटीमीटर में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आर मेरा 25/पाई इंटू ओमेगा क्या है मेरा? 2 पाई/5। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 5 से 25 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा? 5 × 2 कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारा v कितना आया? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ओमेगा कितना आया? 2 पाई/5 रेडियन पर सेकेंड। बोलो, किसी को कोई दुविधा है इसमें? से एक बार दुविधा है तो टाइम पूछो। पीरियड और फ्रीक्वेंसी वाला बस। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। देखो आप क्या कर रहे हो, कंफ्यूज कहां पे हो रहे हो कि एक कोई बंदा है जो कि स्टडीली, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, चक्कर लगा रहा है किसी सर्कल का। वो 10 चक्कर लगाने में टाइम लगाता है 50 सेकंड। 10 चक्कर लगाने में 50 सेकंड लगाता, तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा ये निकाल सकते हैं हम। भाई 10 केले अगर 100 रुपए के आ रहे हो, तो एक केला कितने का पड़ेगा हमको? 10 रुपए का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो वही बात है कि 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 50 सेकंड लग रहे हैं। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 50/10 इंटू इक्वल टू 5 सेकंड। अब देखो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन पे जाओ, टाइम पीरियड की पे डेफिनेशन देखो। इट इज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा था उसी को हम क्या बोलते थे? टाइम पीरियड बोलते थे। यस और नो? यस। Yes, sir. तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में
जब हमने निकाला, क्या ये एक चक्कर लगाने में लिया गया टाइम है 5 सेकेंड? बताओ भाई, एक चक्कर लगाने में अगर मेरा टाइम मिल गया तो क्या मुझे वो टाइम पीरियड मिला है? यस सर। है बच्चों? Yes, भाई sir. इसी को तो टाइम पीरियड बोलूंगा मैं। क्योंकि क्योंकि एक चक्कर लगाने का समय है ये। क्यों है ये टाइम पीरियड? क्योंकि एक चक्कर लगाने का समय है ये, टाइम है 5 सेकेंड, इसलिए ये हो गया मेरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का और ओमेगा का मुझे फॉर्मूला पता है 2 पाई ओवर टी। 2 पाई ओवर 5 यानी कि 2 पाई ओवर 5 मेरा आ गया रेडियन पर सेकेंड में एंगुलर स्पीड। सिमिलरली मुझे क्या चाहिए? लीनियर स्पीड चाहिए। लीनियर स्पीड कैसे निकालूंगा? आर ओमेगा फॉर्मूला अभी हमने देखा, v इक्वल टू आर ओमेगा। आर मेरा पता है 25/पाई, 25/पाई रखा इंटू ओमेगा में निकाला 2 पाई ओवर 5, तो 5 से 25 5 टाइम्स, पाई से पाई घटा तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर आ गया, ये हो गया। क्लियर हुए दोनों कैसे आए हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन कब आता है? ये मैं आपको कल वैसे बता चुका हूं, मैं आई थिंक बताया है, यस सर। बताया था ना कल? यस सर। भूल जाते हो बड़ी Yes, जल्दी। sir. एंगुलर एक्सीलरेशन मैंने बताया था आपको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिस रेट से आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो उसका क्या होता है फॉर्मूला? ओमेगा एफ माइनस के ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी2 माइनस के टी1 इक्वल टू डी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। मैंने आपको याद हो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन भी बताया था, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। बताया यस था कि सर। नहीं बताया था? सिमिलर जैसे होता था ए इंस्टेंटेनियस मेरा होता था डी वी बाई डी टी, होता था कि नहीं होता था? सेम टू सेम Yes. इसका होता है। यस और नो? यस। Yes. Yes, sir. तो हमारा इसका कुछ फीचर होते थे, ये भी कल बताया था मैंने कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, डायमेंशन हमारी टी माइनस के 2 होती है, m0 l0 t माइनस के 2, और एंगुलर एक्सेलरेशन इज एन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही हमारी एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। और एक चीज और याद रखिएगा हमेशा, इफ अल्फा इक्वल टू 0 द सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन नेक्स्ट क्लास में। ये हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं एक्चुअली में। ये हमारा जब हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो हमारा अल्फा क्या होगा? 0 होगा। और जब हमारी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो अल्फा हमारा क्या होगा? नॉन जीरो। उस टाइम पे एक और एक्सीलरेशन आएगा, रेडियल एक्सीलरेशन, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या फिर अल्फा पर फोकस करते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज सेम देन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। ये तो पहले कल ही बताया था मैंने, अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम हो तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर सिमिलरली अपोजिट हो तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। होगी कि नहीं? यस सर। तो ये हमारा एंगुलर, ये मैं एक्चुअली मैं कल आपको बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बताया है। जरा ये क्वेश्चन करो, a disk starts from rest and gain an angular acceleration given by alpha equal to 3t minus k t square where t is in second. Upon the application of a torque भी पढ़ेंगे हम जब रोटेशन ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे, उसके बाद हम टॉर्क पढ़ेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, उसने एंगुलर वेलोसिटी पूछी आफ्टर 2 सेकेंड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। अब लीनियर से भी अगर याद करोगे तो मैंने आपको वैसे कल बताया था एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे निकालना होता।
को याद हो तो हम क्या करते थे, अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं, पहले एम वन डी में हम क्या करते थे, एम वन डी में अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, उसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मेरा क्या मिलता था, वेलोसिटी मिलता था। वेलोसिटी वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरा क्या एक्सीलरेशन मिलता था, Acceleration. एक्सेलरेशन मिलता था। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो क्या मिलता था, वेलोसिटी वेलोसिटी। और इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो क्या मिलता था, Displacement. ये हमारा सर्कुलर मोशन में होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर मैं थीटा का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ओमेगा मिलता है। ओमेगा का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, अल्फा मिलता है। और अल्फा का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ओमेगा मिलता है। और ओमेगा का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, थीटा मिलता है। करो भाई, करो। इनफैक्ट आपको दिया हुआ है टाइम के टर्म में, पहले ओमेगा निकालो टाइम के उसमें, 0 to t आप इंटीग्रेट करो इसको। भाई अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, d⍵/dt। डिस्प्लेसमेंट पूछा है उसने 0 से 2 सेकेंड, तो जब थीटा के लिए इंटीग्रेट करोगे तो 0 से 2 में इंटीग्रेट करोगे। आ रहा है किसी का, सर एंगुलर वेलोसिटी यही है कितना आया वेलोसिटी, सर। 3 सर 6 सेकेंड 6 सेकेंड। बट वेलोसिटी की यूनिट सेकेंड में कैसे आ सकती है, मीटर सर नहीं देखो चलो चलो मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्या दे रखा है आपको, अल्फा दे रखा है, अल्फा दे रखा है 3t - t²। क्या मैं इस अल्फा को लिख सकता हूँ d⍵/dt, 3t - के t²। कोई दिक्कत किसी को, नो सर बोलो। तो इस t को इधर भेज दूं तो मेरा हो जाएगा d⍵ = 3t - के
टी स्क्वायर डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो इधर हो जाएगा 0 टू ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू, इधर हो जाएगा क्या, 0 से टी कर लो, 0 से टी 3t माइनस के टी स्क्वायर डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, इधर हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू, तो 3t का इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, 3t² बाई 2 माइनस टी क्यू बाई 3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अगर आप लिमिट भी पुट करोगे, 0 से टी है तो टी की जगह टी ही पुट करना है, तो सेम टू सेम रहेगा, 0 की जगह 0 माइनस 0 कर लो बस। तो अब आपको चाहिए कितने पे, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड यानी कि एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बोल दो आप, 2 सेकेंड में क्या वेलोसिटी होगी, जहां जहां पे आपको दिख रहा है वहां टी इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दो। क्या पुट करना है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ओमेगा एट 2 पे क्या होगा, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 4 8, 8/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, नहीं नहीं 18, 6 इंटू 3 18। तो हमारा हो जाएगा 18 माइनस के 8/3 यानी कि 10/3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका फर्स्ट आंसर आया एट 2 सेकेंड पे। फर्स्ट वाला आंसर ये हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड, ये फर्स्ट। समझ में आया कैसे आया ये बच्चों, क्लियर हुआ ये। इंटीग्रेशन अगर इसको सीखी हटाना थी। पड़ेगा हमें, इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको जरा साइड कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, कि अगर आप थीटा को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है ओमेगा, ओमेगा को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है अल्फा, अल्फा को इंटीग्रेट करते हो तो आपको ये ओमेगा, इसको इंटीग्रेट करते हो तो थीटा मिलता है। अब हमें क्या चाहिए, इसको जरा इधर रखते हैं, एक अपने लेते हैं, जरा सेकंड को देखते हैं क्या है भाई। सेकंड क्या बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। अब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा ओवर डी टी लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो यस बोलो। तो यस थीटा को, dt को इधर पहुंचाओ, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा क्या निकाला था हमने, 3t² बाई टी माइनस के टी क्यू बाई 3। तो 3t² बाई 2 माइनस के टी क्यू बाई 3 और इंटू डी टी इक्वल टू डी थीटा। हमें चाहिए कितना डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड यानी कि 0 से 2 सेकेंड में इंटीग्रेट करना है इसको। 3t² बाई 2 माइनस टी क्यू बाई 3 डी टी इक्वल टू 0 से थीटा डी थीटा। तो इसको इधर लिख देते हैं कि हमारा थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो दोबारा से भी, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, टी क्यू बाई 3 यस नहीं। सर। तो देखो सर 2/3 पहले से है, 3/2 पहले से है, और 3 नीचे और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3t³ बाई 2 इंटू 3 माइनस, तो ये क्या होगा t⁴ फोर 4 होगा, फोर। 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2। आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो, तो हमारा बचेगा यहाँ पे क्या, टी की जगह पे 2 पुट करो, टी की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, टी क्यू की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। अब नीचे 2 ही बचा ना माइनस, अब यहाँ पे t⁴ है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। तो दो 2 को लेके मर गया 4, मर गया कि नहीं। और यस सर। आप देखोगे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4 माइनस 2 2 जा 4, 4/3, 4/3।
बचा कि नहीं? Yes, sir. तो 8/3. अब इसको जरा सर सॉल्व करोगे, इधर आओगे, थीटा मेरा क्या बच रहा है? 4 × 3 कितना हुआ? 12। 12 माइनस के 4/3, यानी कि थीटा कितना बचा? 12 में से 4 गया तो कितना बचा? 8। 8 बचा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. 8/3 कितना रेडियन इज योर करेक्ट आंसर। सर हाँ बेटा बताओ, Sir, अब बताओ integrate जैसे करके. क्या बेटा, बताओ कहाँ दिक्कत है, बताओ जरा। Sir, starting में integrate करके फिर से किया. स्टार्टिंग में क्या किया था हमने? अल्फा दिया था हमें, ये अल्फा दिया था और उसने पूछा था कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड बतानी था, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड बोला है, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है आपको। तो अल्फा का हमें पता था कि अल्फा का इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ओमेगा मिलेगा। तो अल्फा को मैंने इंटीग्रेट किया। पहले अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूँ, डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूँ। तो डी टी को मैंने इधर भेजा, ओमेगा को इधर रहने दिया, डी ओमेगा को। अब इंटीग्रेट किया तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है मेरा ओमेगा, हो गया। अब देखोगे आप 3t माइनस के टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में करना। तो 3t का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3t² बाई 2 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tq/3, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन मेरा होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये मेरा इंटीग्रेशन होता है। तो अब यहां से क्या आएगा? ये इंटीग्रेशन हो गया। हमें 2 सेकंड पे चाहिए, t = 2 सेकंड पे। तो t = 2 सेकंड पुट किया हमने इसमें। 3 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, इसके बाद 3 की टी क्यू की 2 पुट किया, 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 10/3। सिमिलरली हमारा जो ओमेगा का एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन जो आया है, इसको फिर से यूज करने वाले थे, इसको फिर से यूज किया हमने, क्योंकि हमें पता था कि ओमेगा का इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तब जब हमने इसको फिर से ओमेगा = d θ/dt, तो ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर दी जो हमने निकाली थी, 3t² डिवाइडेड बाई 2 माइनस के tq/3 इंटू dt को इधर भेज दिया तो dt = t θ। सेम टू सेम उसी की तरह हमने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया। इसने बोला है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद पूछा है, तो हमने 0 से 2 इंटीग्रेट कर दिया। 0 से 2 इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या आ गया? 3tq डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 नीचे आएगा 3 माइनस टी क्यू है तो t⁴ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। उसमें लिमिट लगाई, उसको सॉल्व करके हमारा आया 8/3 रेडियन आंसर। जरा बताओ कोई दिक्कत किसी सर को? सर जैसे हाँ जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन में सर इंटीग्रेशन किया सर 0 से 2, तो सर फर्स्ट वाले में क्यों नहीं किया सर आपने? सर क्योंकि उसमें भी फर्स्ट 2 वाले में वैल्यू। एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज होती है। एक बात बताओ, हमने माना कि इनिशियली, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पर t = 0 पुट करोगे, इनिशियली मान लेते हैं चलो, ठीक है, जो आप बोल रहे हो ना, t = 0 पुट करो, क्या ये वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी 0 आएगी? Yes. आएगी कि नहीं आएगी? Yes, आएगी sir. ना? No, sir. तो अगर 0 पे, t = 0 पे हमारी क्या है? रेस्ट पे है। 0 पे क्या है आपकी? रेस्ट पे है। और फाइनल कहां पे पूछिए? और देखो एक चीज और, अगर मैं यहां पे 0 से 2 भी कर सकता था इंटीग्रेशन, लेकिन अगर मैंने इसीलिए नहीं किया कि मुझे ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए था, क्योंकि इसका द्वारा से इंटीग्रेशन करके क्या निकालूंगा मैं? आपको ये कंफ्यूजन है ना कि यहाँ पे मैंने Angular. एंगुलर स्पीड के लिए 0 से 2 तक इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, यही कंफ्यूजन है यस ना सर, आपको? यस सर। Yes, sir. ये कंफ्यूजन द्वारा से दूर कर देते हैं, 0 से 2 तक इंटीग्रेशन कर लेते हैं। करें, देखो यहां पे कर देते हैं, ओमेगा = 0 से 2 क्या है था एक्सप्रेशन हमारा? 3t माइनस के t², यही है ना? Yes, sir. 3t माइनस के t² dt, इधर है आपका डी ओमेगा, ठीक है, 0 से ओमेगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पे 0 से 2 कर लो चलो, 3t² डिवाइडेड बाई 2 माइनस के tq/3 क्या होगा? 0 से 3, 0 से 2 होगा कि नहीं? यस सर। Yes. sir. बोलो। अब देखो 0 से 2 पुट करो, 3 इंटू
अपर लिमिट 2 पुट करो, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी की जगह पे 2 पुट करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस के जीरो ही आएगा। टी की जगह पे जीरो पुट करोगे यहाँ से जीरो आएगा, टी की जीरो पुट करोगे यहाँ से जीरो आएगा। अब जरा सॉल्व करो इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या होगा 6 माइनस 2 इंटू टू 8, 8/3, 8/3 तो कितना हुआ 24 माइनस के भाई, नहीं 24, 18 माइनस के 18 माइनस के 8 डिवाइडेड बाई 3, क्या मेरा 10/3 आया, यस आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. मुझे क्या वो एक्सप्रेशन मिला जो मैं इंटीग्रेशन करने के बाद ओमेगा का चाह रहा था, जिससे मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला था? यस और नो? अगर मैं यहाँ पे 0 से t में इंटीग्रेट कर लेता तो मुझे वो पहले तो फॉर्मूला मिल जाता ओमेगा का t के टर्म में, फिर उसके बाद t इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो मेरा ओमेगा एट 2p मिल गया। तो मेरे एक इंटीग्रेशन से दो काम हो रहे थे। अब आपको ओमेगा का एक्सप्रेशन चाहिए तो फिर से ओमेगा के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आ रही है कि नहीं बात समझ में? सर। Yes, sir. आप बिल्कुल सही बोले थे, ये कर सकते हो आप, लेकिन छोटे सवाल को और बड़ा हो जाएगा, एक इतना स्टेप और ऐड हो जाएगा उसमें, ये वाला स्टेप और ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ओके सर। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। Yes, sir. और यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन किसी और काम के लिए चाहिए नहीं था, इसलिए डायरेक्ट 0 से 2 में इंटीग्रेट कर दिया मैं। यस आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम कल से देखते आ रहे थे कि भाई इसको देखना है इसको देखना है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, आपको ट्रांसलेशन या फिर लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में रिलेशन पता चलेगा। अगर वहां पे इनिशियल वेलोसिटी u होता था तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट होगा, वहां पे फाइनल वेलोसिटी v होता था, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ओमेगा होगा, और वहां पे डिस्प्लेसमेंट एक्स एस होता था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, वहां पे हमारा एक्सेलरेशन ए होता था, यहाँ पे हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा अल्फा होगा, और इक्वेशन सेम टू सेम रहेगी। हमारा क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे v क्या है, मेरा v के इक्विवेलेंट क्या है ओमेगा है, ओमेगा। सर। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे आपने सर पहले वाले में बताया सर लीनियर मोशन से, तो सर इससे निकाल सकते हैं हम रोटेशन मोशन वाला क्वेश्चन? निकाल सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। आपको पहले एक्चुअली क्या होता है, रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है। आप इसका बिना यूज किए हुए इसी से इन सबको इसी से निकाल सकते हो, बट लेकिन आपको हर जगह पे v ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r पुट करना पड़ेगा, हर जगह पे इन क्वेश्चन, हर जगह पे जहां जहां ओमेगा होगा वहां v अपॉन r पुट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? सर वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी सर ओमेगा की। क्या बेटा? सर ओमेगा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या बोलो, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर ओमेगा की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। ओमेगा की वैल्यू आपको, जैसे मान लो क्वेश्चन में ओमेगा दे रखा है, आप चाहते हो इसको लीनियर से सॉल्व करना, ओमेगा दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो आप इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट इट इन लीनियर कैसे? v इक्वल टू आर ओमेगा से, ओमेगा आपको पता है, आर आपको पता है, तो आप लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हो, फिर लीनियर की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो सारे के सारे, जो आप बोल रहे थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में एक में कि सर इसको लीनियर से भी कर सकते हैं कि नहीं, यस सर। बोला था ना। यस सर। लेकिन वो थोड़ा लेंदी मेथड होता है, उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिना कन्वर्ट किए हुए मतलब कन्वर्ट किए करने से हो नहीं सकते, हर क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं हो पाएगा मेथड, हर क्वेश्चन में नहीं हो, क्योंकि आपको अल्फा भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। एंगुलर और लीनियर अल्फा में रिलेशन अभी हमने देखा नहीं है एंगुलर और लीनियर के लिए, समझ रहे कि नहीं? यस Yes, तो हमारी ये इक्वेशन है, इक्वेशन सेम टू सेम इक्वेशन है, देखोगे अगर आप, तो हमारा क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे क्या होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ए की जगह अल्फा होगा, टी की जगह टी होगा, v की जगह ओमेगा होगा, u की जगह ओमेगा नॉट होगा, कहीं भी देख लो, s की जगह थीटा होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर,
v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और एस एनथ हम पढ़े थे u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। इसमें क्या होगा, थीटा एनथ इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। आ रही बात समझ में कि नहीं? यस सर। Yes, sir. सेम टू सेम हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है v प्लस u डिवाइडेड बाई 2 इंटू t, हमारा थीटा होगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये हमारी इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं सिमुलेशन, एक तरह से सिमेट्री है दोनों में, बस हमारे वर्ड चेंज हुए हैं लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन का मेथड वही रहे। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ओहो टाइम ही निकल गया, मैं क्वेश्चन करना था आज। चलो इस क्वेश्चन को करो जरा फास्ट करो, थोड़ा सा खींच देते हैं, लास्ट थोड़ा सा लेट हो जाएंगे और क्या दिक्कत है। अ फैन रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकेंड, स्विच ऑफ किया है। देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखी है इसको, आपको ओमेगा दे रखी है, कितना 100 रेडियन पर सेकेंड। ये कौन सी ओमेगा इनिशियल है, यानी कि ओमेगा नॉट है। देन स्विच ऑफ, इट टेक 5 मिनट टू स्टॉप। टी कितना दे रखा है, 5 मिनट। 5 मिनट को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 इंटू 60 सेकेंड लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बिफोर स्टॉप। टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि मुझे पहले थीटा निकालना होगा। थीटा अगर मेरा 2 पाई आता है तो कितना रिवॉल्यूशन होगा, 1 रिवॉल्यूशन होगा कि नहीं। Similarly, find the value of angular retardation and find the average velocity during this interval। अब देखो इसको हम थोड़ा सा फास्ट में सॉल्यूशन से कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। देखो आपको अगर थीटा चाहिए तो क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, है कि नहीं। तो हमारा ओमेगा इनिशियल क्या है मेरा 100 है, 100 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, टी क्या 5 इंटू 60, तो हमारा क्या है 1500 रिवॉल्यूशन, टोटल 1500 रोटेशंस उसने किए होंगे। सिमिलरली आप ओमेगा देखोगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा प्लस अल्फा टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओमेगा हमारा क्या है 0 है, ओमेगा नॉट मेरा 100 दे रखा है, ओमेगा नॉट मेरा 100 दे रखा है, प्लस अल्फा क्या है हमारा माइनस के, क्योंकि क्या हो रहा है जब पंखा बंद कर दूंगा तो रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मतलब अल्फा मेरा माइनस का होगा, अल्फा और टी की क्या पुट किया 5 इंटू 60, तो अल्फा मेरा आ गया, ये आ गया अल्फा मेरा। सिमिलरली एवरेज रिटार्डेशन चाहिए आपको, एवरेज रिटार्डेशन ही तो है, माइनस का मतलब है रिटार्डेशन 1/t रेडियन पर सेकंड उसका है। अब एवरेज एंगुलर स्पीड चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो 1500 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है आपका 5 इंटू 60, तो 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आपका एवरेज स्पीड है, उसका एवरेज स्पीड है। आई बात समझ में। तो इसको अगर आप समझ में नहीं आया है तो आप होमवर्क में मान लो इसको, क्योंकि अभी आपका टाइम ओवर हो चुका है। तो हम इसको, ये क्वेश्चन आप इसको हम कल कर लेंगे। वैसे होमवर्क में ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता हम क्लास में स्टार्ट इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास को हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, Yes, तो आज sir. हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ा है? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। एंगुलर पहले हमने डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा, ओमेगा पढ़ा, और क्या पढ़ा, क्वेश्चन, Relation between एंगुलर क्या पढ़ा था, और क्या पढ़ा था बेटा हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी थी हमने, देखी थी कि नहीं। Yes, यस sir. सर। और हमने क्या देखा, क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई दिक्कत आज की क्लास में? No, sir. ओके 3 क्वेश्चन ये हैं और 4 क्वेश्चन ये हैं होमवर्क में। तो ये 7 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गुड नाइट सर, बाय सर, थैंक यू सर। वेरी Bye, गुड sir. नाइट, Good night, sir. बाय एवरीवन, Bye, sir. Thank you, sir. बाय, Thank you, sir. वेलकम। Bye, sir. Good